90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली एक शोक चंचल सी लड़की, जिन्होंने फिल्मों में आते ही अपनी सादगी, भोलेपन और खूबसूरती से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। घर से निकलते ही कुछ दूर चल। हेजल ग्रीन आइज और कातिलाना स्माइल वाली वो हसीना, जिन्हें एक नजर देखने के लिए उनके घर के बाहर तब सैकड़ों युवा लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते थे। कुछ चंद ही फिल्मों में इन्होंने काम किया, लेकिन कई बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की, जिनमें अजय देवगन, बॉबी देओल, गोविंदा, अरशद वारसी और अनुपम खेर जैसे कलाकार शामिल रहे। मुझसे नाराज हो तो हो जाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी खूबसूरती से और अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली इस अभिनेत्री को फिल्म इंडस्ट्री ने एक स्ट्रगलर बनाकर छोड़ दिया। क्या आपको पता है कि जिस इंडस्ट्री में हीरोइन को बस खूबसूरती का पुतला और दिमाग से पैदल माना जाता है, वहीं की एक अभिनेत्री ने इसे ऐसा गलत साबित किया कि दुनिया हैरान रह गई। ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च तुम। और क्या आप यकीन करेंगे कि जिन्हें बॉलीवुड ने ठुकरा दिया, आज ये एक्ट्रेस एक मल्टी मिलियन कंपनी गूगल की इंडिया की इंडस्ट्री हेड बन चुकी हैं और पूरी दुनिया में उनकी कामयाबी की मिसाल दी जाती है। And for the last 2 years, I've been working as an industry head with Google. बताएंगे इस अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़ी और भी आश्चर्यजनक बातें, जिन पर आपको यकीन नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज के अपने इस शो में हम बात कर रहे हैं 90s में बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस मयूरी कांगो की। दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर जा किसी लड़की। दोस्तों, मयूरी कांगो की कहानी बेहद दिलचस्प है। 1995 से साल 2000 तक बॉलीवुड में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेर चुकी मयूरी कांगो अब कॉरपोरेट वर्ल्ड का जाना माना नाम है, जिन्होंने कभी अपनी अदाओं से हमें खूब एंटरटेन किया था। तो कैसे मयूरी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की, कैसे हिट फिल्मों और गानों का हिस्सा रही और क्यों फिर ना चाहते हुए दुखी मन से बॉलीवुड से दूरी बना ली, और फिर कैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड में टॉप की पोजीशन हासिल कर ली। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। 15 अगस्त 1982 को मयूरी कांगो का जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। इनके पिता के नाम का जिक्र कहीं नहीं मिलता। वहीं मयूरी की मां सुजाता कांगो एक थिएटर आर्टिस्ट थी और कुछ फिल्मों में भी काम किया था, यानी एक्टिंग मयूरी के खून में थी। जब भी इनकी मां के प्ले में किसी चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत होती थी तो वे रोल हमेशा मयूरी ही निभाया करती थी। साथ ही एक्टिंग के अलावा मयूरी पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी अच्छी थी। इन्होंने औरंगाबाद के सेंट फ्रांसिस डे सेल्स हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की। मयूरी जब 12th स्टैंडर्ड में थी तो अपनी मम्मी के साथ एक प्ले के सिलसिले में मुंबई गई थी। वहां इनकी मम्मी के एक दोस्त डायरेक्टर शाहिद अख्तर मिर्ज़ा की नज़र इन पर पड़ी। दरअसल अख्तर साहब तब एक फिल्म बना रहे थे जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन पर आधारित थी और इसमें लीड कैरेक्टर के लिए उन्हें एक टीनेजर मुस्लिम लड़की की तलाश थी। अख्तर साहब ने ये रोल मयूरी को ऑफर किया, लेकिन मयूरी ने अपने एग्ज़ाम्स की वजह से इसे करने से मना कर दिया। लेकिन फिर मयूरी की मम्मी ने इन्हें समझाया कि पढ़ाई का नुकसान किए बिना भी कुछ रास्ता निकाला जा सकता है जिससे कि शूटिंग की जा सके। आखिरकार मयूरी ने भी हामी भर दी और इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। ये एक आर्ट फिल्म थी नसीम, जो साल 1995 में रिलीज़ हुई। इसमें नसीम का ही किरदार मयूरी ने अदा किया था
और इस तरह 15 साल की उम्र में इनका बॉलीवुड में डेब्यू हुआ। शायर साहब को अपना दोस्त समझता है और मानता है कि कुदरत के सौगातों का इस्तेमाल करने का जितना हक इंसान को है। कैफी आजमी, के मेनन आदि मजे हुए कलाकारों से सजी इस फिल्म को जहां क्रिटिक्स ने खूब सराहा, वहीं ये एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म रही और इसमें मयूरी की एक्टिंग की भी तारीफ की गई। ये टमाटर कैसे दिए? 4 रुपया किलो। 4 रुपए किलो? इतने महंगे? नहीं, मैं 3 रुपए दूंगी, 1 किलो दो। इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद मयूरी वापस औरंगाबाद लौट गई और अपने 12th का एग्जाम देने के बाद ये IIT के प्रिपरेशन में लग गई। फिल्म नसीम में मयूरी कांगो की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर उस दौर के एक जाने माने डायरेक्टर महेश भट्ट ने मयूरी को फोन करवाया और इन्हें अपनी एक फिल्म में लेने का ऑफर दिया। ये फिल्म थी पापा कहते हैं। मयूरी महेश भट्ट को मना नहीं कर पाई और इस तरह बॉलीवुड की कमर्शियल सिनेमा में भी मयूरी की एंट्री हो गई। क्यों होती है फूल में खुशबू तू साल 1996 में ये फिल्म रिलीज हुई और इसके कुछ गानों ने हर तरफ धमाल मचा दिया। घर से निकलते ही कुछ दूर चल। आज भी इस गाने को सुनते ही उस दौर के लोगों में मयूरी और जुगल हंसराज के मासूम चेहरे तैर जाते हैं। कल शाम निकले वो घर से टहल। इस फिल्म के लगभग सभी गाने इस कदर सुपरहिट रहे कि हर किसी की जुबान पर चढ़ गए और जुगल हंसराज के साथ उनकी केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया गया। ये फिल्म हिट रही और इसके बाद मयूरी को कुछ और फिल्में भी ऑफर हुई। मुझसे नाराज हो तो हो जाओ। इसी दौरान मयूरी का IIT कानपुर में सिलेक्शन हो गया, लेकिन कई फिल्में साइन कर लेने की वजह से मयूरी इन्हें छोड़ नहीं पाई और इस तरह इन्हें IIT छोड़नी पड़ी, जबकि ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। खैर, इनका फिल्मी करियर चल निकला था और कुछ एल्बम में भी ये काम कर रही थी, जिसमें 1997 में लता मंगेशकर का एक फेमस गाना राम रतन धन पायो में मयूरी नजर आई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसी साल इनकी अगली फिल्म भी आई, बेताबी। जब मैंने तुम्हें अपना मान ही लिया है तो तुम्हारा हर मामला मेरा है, तुम्हारे हर सुख दुख में मेरा भी हिस्सा है। इस फिल्म में मयूरी अरशद वारसी के साथ नजर आई थी, लेकिन फिल्म की कहानी बेहद औसत दर्जे की थी। मैं तुम्हें और नहीं चल सकती, मुझे अपनी गोद में उठा लो प्लीज। आपका राजा क्या? ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिससे मयूरी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ और कुछ गाने ही इनके हिस्से आए। शादी में भीगे भीगे कोहरे की खुशबू। इसके लगभग 1.5 साल बाद 1999 में मयूरी की अगली फिल्म आई, होगी प्यार की जीत। लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान। ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें अजय देवगन, नेहा और अरशद वारसी भी खास भूमिका में थे। तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। मयूरी बस अरशद की लव इंटरेस्ट बनी थी, जिनके हिस्से कुछ गाने ही आए और इससे इन्हें अपनी एक्टिंग दिखाने का मौका नहीं मिला। इस साल मयूरी ने एक और फिल्म की शूटिंग की जिसमें इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। फिल्म थी मेरे अपने, लेकिन ये फिल्म किसी वजह से रिलीज ही नहीं हो पाई। इसके बाद साल 2000 में मयूरी एक फिल्म बादल में नजर आई। इस इनाम की असली हकदार तुम हो। नहीं, मैं तो गिर गई थी। तुम गिरी नहीं थी, तुम्हें गिराया गया था। लेकिन इस फिल्म में मयूरी ने एक्टर की बहन का किरदार निभाया था और लीड एक्ट्रेस थी रानी मुखर्जी। इसी साल मयूरी कांगो फिल्म पापा द ग्रेट में एक आइटम डांस करती नजर आई। वही साल 2000 में मयूरी ने एक और फिल्म जंग में एक आइटम सॉन्ग किया। एक लड़की जिसके होठों पे है गाली गाली, एक लड़की जिसके कानों में है। इसी साल की एक और फिल्म शिकारी में भी मयूरी कांगो ने एक्टर गोविंदा के साथ एक आइटम डांस में परफॉर्म किया। जागती रहती हूँ, नींद नहीं आती है, इश्क की बेचैनी। मयूरी की
साल 2000 में ही एक तमिल फिल्म वामसी भी रिलीज हुई, जिसमें महेश बाबू हीरो थे। నేను ఇండియా రావడం లేదు వంశీ, సెండ్ ఆఫ్ వచ్చాను. జోకుల తర్వాత కానీ పాస్పోర్ట్ లేదు వంశీ, నేను నిజంగానే రావడం లేదు. ఏ अगले साल 2001 में मयूरी की एक और फिल्म रिलीज हुई, जीतेंगे हम, जिसमें इनकी जोड़ी एक बार फिर से अरशद वारसी के साथ थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। मयूरी के मुताबिक उस दौरान 6-7 साल में लगभग 16 ऐसी फिल्मों में इन्होंने काम किया जो कि कभी रिलीज ही नहीं हो पाई, और मयूरी को इस बारे में पता भी नहीं चला कि इसके पीछे की वजह क्या है। मयूरी को तब शायद ये पता नहीं था कि बॉलीवुड में कई फिल्में सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने के लिए बनाई जाती हैं, जो रिलीज हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए फिल्म में किसका पैसा लगा है ये जानना भी ज़रूरी होता है। वहीं मयूरी ना ही बॉलीवुड ग्रुपिज्म का हिस्सा बन पाई थी और ना ही इन्हें चापलूसी करनी आती थी जो पेज 3 पार्टियों में बुलाई जाए। ऐसे में मयूरी अब समझ चुकी थी कि ये इंडस्ट्री इनके जैसी सीधी सादी लड़कियों के लिए नहीं है। करियर की शुरुआत एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर करने वाली मयूरी पहले लीड से साइड रोल में कास्ट की जाने लगी थी, फिर कैमियो और फिर आइटम नंबर तक सिमट कर रह गई, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। ताज उठाकर इन्हें थाने में बंद कर देंगे, अगले दिन ये फिर बाहर होंगे। कोई मिनिस्टर का बेटा है तो कोई एमएलए का। बॉलीवुड में खुद को अच्छा काम ना मिलता देख साल 2000 में मयूरी ने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। 2001 में थोड़ा गम थोड़ी खुशी और साल 2002 में किटी पार्टी में काम किया। साथ ही करिश्मा, कहीं किसी रोज आदि सीरियल्स में भी मयूरी नजर आई। कि प्यार करने वाले ना तो किसी का दिल खरीद पाते हैं ना तो लूट पाते हैं। तो वहीं मयूरी ने इस दौरान कुछ प्रोजेक्ट के लिए राइटिंग भी की थी। हालांकि यहाँ भी उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली और आखिरकार निराश होकर मयूरी ने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला लिया। इसी बीच 28 दिसंबर 2003 में मयूरी ने एक NRI आदित्य ढिल्लों से शादी कर ली। बता दें कि मयूरी और आदित्य की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए किसी पार्टी में हुई थी और दोनों दोस्त बन गए थे। शादी के बाद मयूरी अपने पति के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई और एक बार फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने की सोची। मयूरी ने न्यूयॉर्क के बरूच कॉलेज ऑफ जिकलिन स्कूल ऑफ बिजनेस से मार्केटिंग और फाइनेंस में MBA पूरा किया। इससे पहले मयूरी ने भारत में रहने के दौरान औरंगाबाद के देवगिरी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया था। तो न्यूयॉर्क में पढ़ाई पूरी करने के बाद मयूरी ने एसोसिएट मीडिया मैनेजर के रूप में 360i कंपनी के साथ मार्केटिंग क्षेत्र में काम करना शुरू किया और साल 2004 से 2012 तक इन्होंने अमेरिका में ही कई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया। इस बीच साल 2011 में मयूरी ने अपने बेटे कियान को भी जन्म दिया और इसके 2 साल बाद साल 2013 में ये इंडिया शिफ्ट हो गई। मयूरी ने इंडिया शिफ्ट होने के बाद फ्रेंच एडवर्टाइजिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी परफॉर्मिक्स में काम करना शुरू किया और पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस किया। यहाँ मयूरी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी। फिर साल 2019 में इन्हें एक बड़ा मौका मिला जिसने उनकी पहचान ही बदल कर रख दी। दरअसल जिस वक्त मयूरी का नाम बॉलीवुड की फ्लॉप और लॉस्ट एक्ट्रेस में लिया जा रहा था, उस समय मयूरी गूगल इंडिया से जुड़ी थी और वहां शानदार परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें गूगल इंडिया की इंडस्ट्री हेड बना दिया गया था। मयूरी को जब इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली तो मीडिया को भी इसकी भनक लगी और मीडिया पर्सन इनका इंटरव्यू लेने के लिए टूट पड़े। लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से मयूरी ने सिलेक्टेड मीडिया को ही इंटरव्यू दिया। That gave me confidence because at that point of time I really did lack that because I had not been in a college for many years. तब मयूरी कांगो ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर लिखा था, मैं एक जुनूनी मार्केटर हूँ, मुझे डिजिटल इंडिया में काम करना पसंद है और क्योंकि इस नई दुनिया में मार्केटिंग की संभावनाएं हैं, मैं हमेशा नई चीज़ सीखने और नई चुनौतियों का सामना करने की तलाश में रहती हूँ। इस तरह अपनी इस सफलता से मयूरी ने सबका मुंह बंद कर दिया था और इन्हें फ्लॉप और लॉस्ट एक्ट्रेस बताने वाले अब इनकी एक बाइट के लिए इनसे अपॉइंटमेंट मांग रहे थे। खैर, फिलहाल की बात करें तो मयूरी आज एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं, जिसमें बेशक काफ़ी चुनौतियाँ होंगी लेकिन सफलता का सुकून भी है। इनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी चल रही है और ये अपने परिवार के साथ गुरुग्राम में रहती हैं। मयूरी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर इनकी कई फैमिली पिक्चर्स भी हैं जिसमें ये अपनी ज़िंदगी के खुशहाल पलों को शेयर करती रहती हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मयूरी $15 लाख की कमाई करती हैं और आज देश की करोड़ों लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने कुछ एक फिल्में करके नाम और पैसा तो कमाया, लेकिन फिर गुमनामी में खो गए। कई एक्टर्स एक्ट्रेस के तो गलत काम करने और नशे में डूब जाने की भी खबरें समय समय पर सामने आती रहीं, लेकिन मयूरी एक ऐसी शख्स रही जिन्होंने बॉलीवुड में करियर ना चलने पर हौसला ना हार कर अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया और अपनी मेहनत और लगन के दम पर कामयाबी की नई कहानी लिख डाली, जो कि आज की पीढ़ी के लिए वाकई इंस्पिरेशन है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मयूरी कांगो की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई कहानी और रोचक किस्सों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं मानसी आपसे लेती हूँ विदा।